आओ मैडम जी, आओ, स्वागत है। आया। तारानगर डिप्टी मीनाक्षी जी मैडम है, इसी बैच से, नई वाले बैच से। और प्रोबेशन पूरा होने के बाद पहली ज्वाइनिंग इन्हें तारानगर में ही मिली। तो मैडम जी बहुत बहुत स्वागत। और मैडम जी को कई बार बोला मैं आओ, हमारे बच्चों को भी कुछ बताओ, क्योंकि वर्दी को देख के एक मोटिवेशन मिलता है, स्पेशल लड़कियों के लिए। पहली बार ही तैयारी की थी, मात्र 1.5 साल। क्यों मैडम जी, 1 या 1.5 साल थे? 1.5 साल बताओ। 1.5 साल बता रहे, मैं 1 या 1.5 साल तैयारी की थी, वो भी शादी के बाद। और पहली बार में ही डिप्टी जैसा बड़ा पद मिला है मैडम जी को। तो नई धाराएं कुछ बदली है, अगर आपके ध्यान में हो तो। अभी आईपीसी की कुछ धाराएं बदल गई, तो उनसे संबंधित मैडम जी कह रहे थे कि कुछ जानकारी देंगे। आ जाओ। और पूरा डिप्टी कार्यालय है। आओ। वेद प्रकाश जी कांस्टेबल है, बोला 2010 में मैं सागी दौड़ कर जाता कांस्टेबल ही। 10 किलोमीटर दौड़ थी उसमें। तो दौड़ तो है करता, मन तो मैं उठा के ले जाता, बट एक पार्क में मैं सो जाता, तो 10 किलोमीटर करके वापस आती थी, मन उठाता। तो आज ये भी डिप्टी कार्यालय में यही तारानगर से है। तो भाई साहब, और उनकी लड़की यहाँ पहले पढ़ती थी 3rd ग्रेड में, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया पहले ही चांस के अंदर, पहली बार में सिलेक्शन हुआ उनका 3rd ग्रेड में। तो मैडम जी तो मोटिवेशन बच्चा। आफ्टरनून सभी को। कौन सी क्लासेस है अभी इसमें, क्या कोचिंग वाले? जैसा कि सुभाष जी ने आपको बताया है, तो मैं मीनाक्षी, वर्ता अधिकारी तारानगर। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही है यहाँ पे। 2017 मिड में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मिड कॉलेज में ही, ऐसे मानिए 2nd ईयर में। उसके बाद एक बार तो लगा कि शायद चांसेस खत्म है, और शादी भी कहाँ हुई। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, पानी वाले इलाके की, और मेरा ससुराल था खजूवाड़ा के पास, तंवरवाड़ा, जहाँ बड़े बड़े टीले हैं, कुछ नहीं है, इंसान भी नहीं है। तो एक बार तो ऐसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। बट फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मुझे मौका दिया तैयारी करने का, ससुर जी ने। तो धीरे धीरे मैंने मेरे स्तर पे बेस बनाना शुरू किया। और सुभाष जी की भी मैं स्टूडेंट रही हूँ ऑनलाइन, क्योंकि सुभाष जी का जो मतलब बताने का जो तरीका है ना, एकदम बहुत ही सहज भाषा में, सरल शब्दों में, एक गांव के बच्चे की आत्मा को छूता हुआ, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने ऑनलाइन सुभाष जी के वीडियो देखे थे राजस्थान के, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो आपको तो ये साक्षात पढ़ा रहे हैं। जब मैं जयपुर गई तो आप ही की तरह ऐसे बहुत बड़ा क्लासरूम था, मतलब ऐसे मान लो कि तकरीबन 500 स्टूडेंट थे। उनके बीच में जब मैं बैठी तो एक गांव का बच्चा नहीं होता है, दुबका हुआ, उसको लगता है कि किससे बात करूं, कौन मेरे से बात करेगा, और शादीशुदा ऐसे बिंदी मांग वांग सब, मतलब इस तरीके से जाके बैठ गई। अब समझ में नहीं आई किससे बात करूं, कौन मुझे गाइडेंस देगा। बट धीरे धीरे कुछ मेरे जैसे लोग भी थे जो आके मेरे पास बैठे, मेरे से बातचीत करना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली और अच्छा एनवायरनमेंट मिला। फिर मैंने 18 वाला एग्जाम दिया और आज के सामने है। तो आपका एक गोल फिक्स करो, क्योंकि आपको हराने वाला आपके सिवाय कोई नहीं है। आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके साथ, खुद के साथ ही है। दूसरा ऐसे नहीं कि इसने इतने मतलब परसेंटेज हासिल कर लिए, या फिर ये पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। तो हमेशा अपने गोल की ओर बढ़ते रहिए। और बेसिकली सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने गोल की ओर बढ़ते रहे हमेशा, और एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे ये बनना है, मतलब बनना ही है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से न्यू लॉज लागू हो रहे हैं। औपनिवेशिक काल से जो हमारे चले आ रहे थे, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय एविडेंस एक्ट,
तो उसके अलावा अभी जो सरकार ने 3 नए कानून लेके आ रही है, आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नहीं सॉरी, भारतीय साक्ष्य संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हुए हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे एक तो है कि 0 FIR। तो उसके अंतर्गत ये है कि पहले ये था कि पर्टिकुलर जैसे कोई एरिया, अपना अपराध अगर तारानगर में हुआ है और घटना है जो किसी और जैसे दुधवा खरा की पड़ती है या फिर सावा की पड़ रही है, तो वहां पे क्या तारानगर में आप FIR रजिस्टर नहीं करवा सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर अपराध तारानगर में नहीं हुआ है, किसी भी एरिया में हुआ है, तो आप अपनी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो आप तारानगर में दर्ज करवा सकते हो। तो मतलब अपराध कहीं पे भी घटित हुआ हो, 0 FIR के माध्यम से आप अपनी घटना दर्ज करवा सकते हो। तो एक तो ये सहूलियत है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी जैसे 3 साल से अधिक और 7 वर्ष से कम की सजा का कोई भी अपराध है, तो उसमें ये होता है कि कई बार हम जैसे आप केस रजिस्टर करवा देते हो तो उसमें हम FR देते हैं। झूठे केस भी बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि सभी में क्या दोष सिद्ध नहीं हो पाता है और सारे केस सच्चे भी नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अभी जो सरकार ने जो नए आपराधिक लॉज लेके आई है, उसके तहत ये है कि आप प्राथमिक जांच कर सकते हो, जिसमें 14 दिन का समय है। 14 दिन के अंदर आप जांच करोगे। अगर SHO को लगता है कि वास्तव में ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है या जघन्य अपराध है, तो उस सिचुएशन में उसके बाद में 14 दिन जांच के बाद में FIR दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट है FIR का, E-FIR। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से फोन करके भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हो। लेकिन उसमें ये है कि आपको 3 दिन के अंदर जाके और उसमें अपनी FIR है जो उसमें साइन करने पड़ेंगे। अगर आप साइन करोगे तभी SHO है उसमें प्रसंज्ञान लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सारे अमेंडमेंट किए FIR में। इसके अलावा कुछ महिलाओं से रिलेटेड अपराध है, जैसे कि महिलाओं और बच्चों को इनके प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इनको काफी सहूलियत प्रदान की है। अभी जो न्यू लॉज है वो है पीड़ित और पुलिस दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। पीड़ित को ज्यादा राइट्स दे रहा है और पुलिस को भी काफी पावर दी है इसमें। तो इसमें ये है कि जैसे बच्चों के साथ अभी ये होता था 354, आपने सुना होगा 354 अभी लज्जा भंग करना किसी स्त्री की या फिर उसका पीछा करना। तो अब तक ये था कि अगर कोई लड़का किसी स्त्री को निर्वस्त्र करता है या फिर उसकी लज्जा भंग करता है, उसका पीछा करता है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होगी या उसको सजा मिलेगी। अभी ऐसा नहीं है। अगर कोई स्त्री की लज्जा भंग करती है या फिर कोई ट्रांसजेंडर आपके साथ इस तरीके की घटना करता है तो ये भी क्राइम है। तो 354D में अगर इस तरीके से आपको कोई लड़की भी परेशान कर रही है या फिर कोई ट्रांसजेंडर परेशान कर रहा है तो ये भी पनिशेबल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर किसी बच्ची के साथ रेप कमिट होता है या कुछ भी घटना कारित होती है तो उस सिचुएशन में आपको मृत्युदंड की सजा है। और एक मैं बताना चाहूंगी, जैसे पिछले 3 महीने में मैंने जब से ज्वाइन किया है तो मैं देख रही हूँ कि लड़कियां 18 बिलो होती है। पोक्सो के बारे में नाम सुना है क्या आपने किसी ने? क्या है पोक्सो? एक जना बताओ मुझे खड़ा होके, पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है? गुनगुनाना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेके आओ थोड़ा सा। एक जना बताओ मुझे। पता सबको है? पता है? आप बताओ, लड़कियों में से बताओ पोक्सो क्या है? बताओ बताओ। हाँ बताओ, वेरी गुड। बताओ क्या नाम है आपका? नितिन। हाँ बताइए। वेरी गुड। पोक्सो, पोक्सो है, बैठिए। POCSO, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। 2020 का एक्ट है ये। इसमें क्या होता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, उसके साथ अगर उसको बैड टच किया है, उसको घूर रहा है, उसका पीछा किया है या गलत तरीके से उसको छुआ है तो ये अपने आप में क्राइम है। और पोक्सो में माफी जैसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लड़कों से मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो केस आ रहे हैं ना उसमें क्या होता है, बच्ची 18 ईयर बिलो है
अपना कानून क्या कहता है कि कंसेंट, कंसेंट क्या होती है समझते हैं ना? किसी भी लड़की की सहमति, चाहे आप उसको बात कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी कंसेंट। तो कंसेंट को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। अगर लड़की 18 ईयर बिलो है तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। मेरे पास लड़के आते हैं, मैं लेके एक्यूज को लेके आते हैं ना, तो उसमें वो क्या कहता है, मैडम 1 साल से बात हो रही है, 1.5 साल से बात हो रही है, लड़की सहमत थी, फिजिकल रिलेशन बन गए, लड़की सहमत थी, लड़की खुद चला के आई है, बट एक्यूज आप हो। क्यों? क्योंकि 18 ईयर्स बिलो कंसेंट डजंट मैटर। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। अभी एक लड़का जिसको मैं मतलब मेरे को खुद को तरस आ रहा है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। तथ्य झूठ हो सकता है लेकिन विधि में झूठ जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं ना? कानून में झूठ का या फिर ज्ञान का मैटर नहीं है, आपको नॉलेज था या नहीं था ये मैटर नहीं करता है, आपने कार्य किया ये मैटर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप फ्रेंडशिप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, लड़की 18 ईयर बिलो है, मतलब अगर वो सहमत है कुछ भी करने के लिए तो भी मैटर नहीं करता है। सो प्लीज, लाइफ बहुत प्रीशियस है, ध्यान रखें। अब ऐसे लड़के आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्राइम किया है। वो लड़का मेरे को कहता है, कल रो रहा था कि मैडम मैंने किया क्या है, ये लड़की खुद चला के मेरे पास आई है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें, ऐसी गलती अपने को कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि पोक्सो एक्ट में माफी नहीं है, कोर्ट में आपको सुना ही नहीं जाएगा। लड़की की सीधा से एक ही वर्ड है मैजिस्ट्रेट साहब का, कंसेंट मैटर नहीं करती, इसलिए ये ध्यान रखना है हमेशा। और एक ये भी है कि पोक्सो में जिस बच्ची के स्टेटमेंट होंगे तो उस स्टेटमेंट, आज तक तो क्या होता था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नोट करते हैं, लेट तो नहीं हो रहा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नोट करते हैं, लेकिन अभी से ये है, न्यू लॉज ये कहते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेल, अगर मेल एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो उस समय एक लेडी की उपस्थिति कंपलसरी है। बेसिकली लॉज तो ये कहता है कि एक महिला के स्टेटमेंट एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट और महिला अधिकारी ही नोट करेगी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। लेकिन अगर फिर भी अगर एक अवेलेबल नहीं है महिला और अगर एक मेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो एक फीमेल की उपस्थिति में ही रिकॉर्ड होगा। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन समय अभाव को देखते हुए थोड़ा सा ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि प्लीज लोगों के बारे में थोड़ा अवेयर रहें, ज्ञान आपको बढ़ाना है इस मैटर में। कोई भी अनहोनी करने से पहले एक बार सोचना जरूर, आपके साथ बहुत सारी जिंदगी जुड़ी हुई है। आप अगर एक क्राइम कमिट करते हैं, आपका पूरा परिवार, आपका समाज, सभी इसके दायरे में आते हैं। फिर आपके घर वालों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप कि आपकी छोरे ने तो ये किया था, थारो छोरो तो रेप कर आए हो, थारो छोरो तो बिन भगा के ले गए हो। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। और कुछ है जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ भी हो रहा है, बॉयज के साथ भी हो रहा है। आपके पास कोई लिंक आएगा, उसके अंदर कोई अश्लील वीडियो, आप जैसे लिंक ऑन करोगे ओपन हो गया, ओपन होते ही कोई अश्लील फोटो आपके सामने आएगी और आपकी फोटो सामने से कैप्चर हो जाएगी, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, उस वीडियो के मार्फत आपको धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो अपन को इस तरीके का कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है। खुदा ना खास्ता बाई चांस अगर ओपन हो भी जाता है तो शर्माना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना, क्योंकि फोन यूज करते हैं, हो जाती है गलती, लैक ऑफ नॉलेज, गलती हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में संबंधित पुलिस थाने में जाएं, पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में जाएं, मेरे पास आए ऑफिस में, मेरा ऑफिस नजदीक है, वहां पे आए। कुछ भी हो तो आपको शर्माना नहीं है, हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना है। ऐसी सिचुएशन में आप आके बताएं, क्योंकि कोई आपके साथ बड़ी अनहोनी हो जाएगी, कोई इकोनॉमिकली आपको लॉस कर देगा, इससे तो बेटर है ना आप संबंधित पुलिस थाने में जाएं। इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना है, अपने घर वालों को भी इस चीज के लिए अवेयर करना है। कभी भी बैंक या फिर कोई भी
एजेंसी है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी है, चाहे वो स्टेट एजेंसी है, कभी भी आपको फोन करके आपसे ओटीपी नहीं मांगेगी, ना कोई आपको किसी योजना के बारे में बताएगी। इसलिए घर बैठे लखपति बनने की कोशिश नहीं करना। ये ऐसे ही होते हैं, 200-250 के आप 200 डाल दो 400 हो जाएंगे, 400 डाल दो 1000 रुपए हो जाएंगे। तो अपने को बैठे बैठे नहीं बनना है अमीर, ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। और साइबर के बारे में आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, अपने आसपास के मोहल्ले में भी जानकारी दें सभी को। और दूसरा ये है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है जो कि सोसाइटी के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो उस चीज के रिगार्डिंग आप अपने टीचर्स को बताएं, आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दें, पुलिस स्टेशन में बताएं, मेरे ऑफिस में बताएं, क्योंकि हम तो है यूनिफॉर्म वाली पुलिस और आप हो बिना वर्दी वाली पुलिस, और आप ज्यादा पावरफुल हो हमसे, क्योंकि आप सोसाइटी के बीच में रहते हो। जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो ना, उतनी हम कतई नहीं ला सकते। हमारी यूनिफॉर्म जाते ही तो जो कुछ हो रहा है ना, वो ऐसे स्टैचू बन जाएगा, कुछ ही नहीं हुआ है। आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, आप लोग हमें इम्पावर करोगे। और ये बहन बेटियां तहजीब से बात करेंगे। एक सरकार का ऑपरेशन गरिमा भी चल रहा है, आपको पता होगा, सुना है ना? क्या है ऑपरेशन गरिमा? महिलाओं के ऊपर छींटाकशी करना। वाओ, क्या लग रही हो, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। हमारा राइट है सुंदर दिखना, हम बनेंगे तनेंगे सुंदर बन के निकलेंगे, ये हमारा अधिकार है। आप लोग कौन होते हो हमारे ऊपर छींटाकशी करने वाले? ये भी अपने आप में क्राइम है, समझ रहे हैं ना? ये मजाक की बात नहीं है, ये क्राइम है अपने आप में। 19110 इस पे आप इन्फॉर्म करेंगी तुरंत। अगर इस तरीके का आपको लगातार अगर कोई 30 सेकंड तक घूर रहा है कोई भी लड़का, और इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जहां से आप ऐसे महसूस कर रही है, आप तुरंत इन्फॉर्म करें, नहीं तो कस के चांटा लगाएं ताकि 10 लोगों को और मैसेज पहुंचेगा। आप कमजोर नहीं हो। इवन न्यू लॉज आए हैं, उसके अंदर पुरुषों की बजाय आपको ज्यादा राइट दिए गए हैं। हमेशा से ही हो रहा है, महिलाओं को ज्यादा राइट दिए गए हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी को देखते हुए। सो आप लोग अवेयर रहिएगा, ठीक है। और आपको भी अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आप अपनी छोटी बहन बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, नहीं पता होता। पोक्सो की जो घटनाएं होती है ना, वो कब होती है? जब हमारा रिश्तेदार, हमारा विश्वास वाला बंदा जो हमारे चूल्हे चौके तक पहुंच रखता है ना, वो ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। समझ रहे हैं? तो हमेशा अवेयर रहना, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, एक लिमिट में, चाहे वो बुआ का है, चाहे वो मौसी का है, चाहे वो रिश्तेदार है, क्योंकि अपराध कब घटित हो जाए पता नहीं चलता है। आपकी गरिमा, आपके परिवार की गरिमा सब आपके हाथ में है। और एक आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी से, यहाँ पे बहुत एमपीआर दर्ज हो रही है, दुखी हो गई हूं मैं। समझ रहे हैं? लड़कियां भाग गई, परिवार वाले बड़े नाजों से पालते हैं आपको, इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको, जैसे ही मौका मिलता है किसी के साथ फरार। ऐसा काम नहीं करना अपन को, अपना कैरियर बनाओ पहले। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना गोल सेट करो, अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद जाना, चाहे लव मैरिज करो, चाहे अरेंज मैरिज करो, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन उससे पहले आपकी कैरियर, आपका परिवार, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप यहाँ पे बैठ के अध्ययन कर रही है। बहुत सारी बच्चियां हैं जो शिक्षा से वंचित है, और आपका डेवलपमेंट, आपके जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ किताबी ही नहीं होती है, मॉरल एजुकेशन भी होती है। समझ रही है ना? तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि न्यू लॉज के बारे में और थोड़ा सा सर्च करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, साइबर फ्रॉड के बारे में जानेंगे, और महिलाएं अपने राइट्स के बारे में जानेंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।